हेलो भाई। तो अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो देखिए इनमें क्या क्या फंक्शन होते हैं हमारे फूड का और किस तरीके से डाइजेशन होता है, ज़रा इनके बारे में देखिए। तो आपको जैसे पता है, मैंने बता भी रखा है कि इस तरह से माउथ से आया, ठीक है, फूड, और यहाँ पे ये बकल कैविटी जिसे बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे फेरेनेक्स के पास पहुँचेगा, ठीक है। फेरेनेक्स में आपको बताया गया था गुलेट से होके हुए, है ना। फूड क्या होता है, इंटर करता है एसोफेगस में, ठीक है, या फूड पाइप बोलो, फूड पाइप या आइसोफेगस। उसके बाद यहाँ पे कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी स्टोमक में आएगा, ठीक है जी। यहाँ स्टोमक में आएगा, ठीक है। स्टोमक में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। 3 टाइप के लेयर होते हैं, ठीक है, सभी के बारे में। उसमें गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है स्टोमक में, जो गैस्ट्रिक जूस HCl, और एक होता है पेप्सिनोजेन, और तीसरा जो होता है वो म्यूकस होता है। उसका भी मैंने बता दिया है क्या क्या काम होता है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक स्पिंचर होता है, ठीक है, स्पिंचर। ये क्या होता है, ये यहाँ भी होता है और हाँ, एनस के पास भी होता है, ठीक है, जहाँ जहाँ ज़रूरत होता है। कि होता क्या चीज़, जब यहाँ पे भोजन के कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है 4-5 घंटे तक, तो कंप्लीट डाइजेशन तो यहाँ नहीं होगा, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। जब यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है स्टोमक का, तो वो क्या होता है, पास करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को, ठीक है। तो वो फूड को जाने के लिए यहाँ पे तो रास्ता क्लोज होता है जब 4 घंटे बीत जाते हैं। जब वहाँ पे डाइजेशन हो जाता है, जब इसका काम कंप्लीट हो जाता है, तो ये आगे फर्दर भेज देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में बाकी का कंप्लीट डाइजेशन करने के लिए। और ये ओपन होता है, ठीक है, ये एक valve है जो ओपन होता है और पास करता है, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, ये इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है जी। ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसमें ही क्या होते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन को ही, ठीक है जी। इसको एक पार्ट को नाम दिया गया है जहाँ से ये जुड़ता है, ठीक है। यहाँ से कुछ पार्ट का नाम दिया गया है, ठीक है, और बीच वाले पार्ट और एक लास्ट अंतिम वाला पार्ट, ठीक है। तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक पार्ट को बोलते हैं डिओडेनम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। एक पार्ट मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, डिओडेनम, ठीक है जी। दूसरा जो पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, इसको बोलते हैं जेजेनम, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, देखो, एक तो डिओडेनम, ठीक है, दूसरा होता है जेजेनम, ठीक है, और तीसरा जो अंतिम वाला पार्ट होता है यहाँ से लेके मान लीजिए यहाँ तक का, तो लास्ट वाले पार्ट को बोला जाता है इलियम, ठीक है जी। अब देखिए मोस्ट ऑफ द जितने भी होते हैं, इलियम में ही आपका क्या होते हैं, डाइजेशन होता है, ठीक है, डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और बाकी पार्ट जो होते हैं, यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ डीडेनम का, ठीक है, तो डीडेनम में ही क्या होता है, यहाँ पे आपका अगर मैं बात कर लूँ तो सॉरी, इस तरीके से ये लीवर होता है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, इधर बात कर ले तो यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा, ये पेनक्रियाज होता है, ठीक है भाई, ये पेनक्रियाज। और यहाँ पे क्या होता है, लीवर, ठीक है। और लीवर के ही नीचे में क्या होता है, ये गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। अब इन सभी से जो होता है, कनेक्ट होता है, एक डक्ट होता है, लीवर डक्ट के थ्रू कनेक्ट होता है, किसमें, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। यहाँ से डेडोनम हो गया ना, तो इसलिए डेडोनम वाले पार्ट में ही क्या होता है, ये ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक जो है पाइप से कनेक्ट होता है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और लीवर और पेनक्रियाज दोनों जो है, अपना लीवर भी बाइल जूस सिक्रेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से वाले भाग में अगर पूछेगा, तो डेडोनम वाले भाग में, ठीक है। और पेनक्रियाज भी अपना पेनक्रेटिक जूस जो होता है वो कैस में छोड़ता है, इसी में स्मॉल इंटेस्टाइन के डेडोनम वाले पार्ट में, ठीक है जी। तो ये था कुछ जिन पर बातें कर रहे थे, और यहीं से आपका शुरू हो जाता है ये कुछ, और ये इस तरीके से, ठीक है।
ये लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, जिसमें हम बातें करेंगे केवल और केवल कुछ जो नमी बच जाते हैं, ठीक है, उसको एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है, और कुछ ऐसे एलिमेंट जिसको एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे होता है रेक्टम, ठीक है, रेक्टम, और यहाँ पे एनस के बाद अपना फूड जो होता है, जो अनडाइजेस्टेड या वेस्ट मटेरियल होता है, वो रिमूव किया जाता है, ठीक है जी। और एनस के पास भी स्पिंटर लगा रहता है, जो ज़रूरत पड़ने पर ओपन होता है और वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है। तो ये सारे चीज़ था जिनके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं फिलहाल, चलिए। जैसे कि आपने देखा कि क्या देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में दो जाते हैं लीवर के, ठीक है, लीवर के भी बाइल जूस सीक्रेट होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में सेंड होता है। और दूसरा जो होता है पेनक्रियाज के भी पेनक्रियाटिक जूस लीवर स्मॉल इंटेस्टाइन के ही ड्यूडेनम वाले पार्ट में जाता है। तो इसीलिए मैंने लिख लिया है कि ड्यूडेनम में कौन सा, लीवर और पेनक्रियाज दोनों अपना छोड़ते हैं, सीक्रेट करते हैं जूस, तो बाइल जूस होते हैं, और एक पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो बाइल जूस कौन, जो लीवर रिलीज करता है, ठीक है, और पेनक्रियाज कौन सा जूस रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। अब देखो बाइल जूस की बात करें तो बैल जूस जो है, ठीक है, ये एक येलो टाइप का होता है, काफ़ी कड़वा होता है, ठीक है, और इसीलिए इसके बारे में बात किया जाए तो बैल जूस जो है एक्चुअली क्या काम करता है, तो वह मैंने लिखाया भी है, चलो आप देख लो। बैल जूस करेगा क्या, ठीक है, बैल जूस जो है किसी फैट को, ठीक है, फैट को क्या करेगा, इम्पल्सिव फैट में चेंज करेगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा ही है, ठीक है, ये इस फैट में चेंज करता है, इमल्सिव फैट में, ठीक है, इमल्सिफाइड फैट में चेंज करेगा। अब ये इमल्सिफाइड फैट क्या होता है, ठीक है, ज़रा देखिए। तो मान लीजिए कि आप एक कंटेनर में, ठीक है, ये एक बाल्टी है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी है। अब इसके ऊपर में क्या है, तेल है, मान लो कोई तेल है जो ऊपर में आपको दिखाई देता है, ठीक है, एक लेयर की तरह दिखाई दे रहता है अपर लेयर में, आपको पता ही है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये लेयर है, ठीक है, अब ये लेयर काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, अगर मैं इसमें क्या करूँ, थोड़ा सा डिटर्जेंट में ऐड करूँ, ठीक है, डिटर्जेंट ऐड कर दूँ या सोप ऐड कर दूँ, ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, ये जो फैट के मॉलिक्यूल्स है, जो जो ऑयल के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑयल के छोटे छोटे टुकड़े में, ठीक है जी। तो उसी तरह से होता है ये बाइल जूस, क्या काम करता है, जो अपना फैट जो होता है, ठीक है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के फैट होते हैं, ठीक है, उस फैट को छोटे छोटे में ब्रेक डाउन कर देता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसे ग्लोबी भी बोलते हैं, ठीक है जी, स्मॉल ग्लोबी, उसमें क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इम्पल्सिफाइड फैट का मतलब ही होता है कि फैट को छोटे और टुकड़े में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, जो अपना बड़ा टुकड़ा है उसको और छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में बताया कि जैसे ऑयल के बड़े बड़े ड्रॉपलेट होते हैं, उसको क्या करता है, जब सौंप आप उस पर ऐड करते हो तो वो क्या होता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट में टूट जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ यही हुआ कि ये स्मॉल मतलब लार्जर ड्रॉपलेट को, ठीक है, लार्जर ड्रॉपलेट को स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करना, ठीक है, स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करना, ठीक है भाई। तो ये चीज़ हो गया बाइल जूस का। अब बात कर लेते हैं पेनक्रियाटिक जूस का। तो पेनक्रियाटिक जूस में 3 टाइप के रिलीज होते हैं, एक लिपेज, दूसरा एमाइलेज और तीसरा होता है ट्रिप्सिन, ठीक है भाई। तो अब हम इनके बारे में बात करते हैं। लिपेज, ठीक है, लिपेज क्या काम करता है, तो लिपेज देखिएगा, तो ये जो अपना इम्पल्सिफाइड फैट है, ठीक है, इम्पल्सिफाइड जो फैट है, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट में फैट कन्वर्ट हो गया है, इसको क्या करेगा, फैटी इसमें कन्वर्ट करेगा, ठीक है। लिपेज क्या करेगा, ये जो बाइल जूस ने अपना काम किया है, ठीक है, पहला काम तो यही है बाइल जूस का, दूसरा और भी काम है। देखो एक काम है उसका, क्योंकि बाइल जूस जो होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, क्या होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है। तो जब ये फूड पाइप में स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है ड्यूडेनम वाले पार्ट में, तो देखो अब इसमें जो है स्टोमक में क्या है, HCl है, तो अपना फूड जो है वो कैसा बन गया, एसिडिक हो गया है। अगर ये फूड हमारा कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो हो सकता है कि हमारे लेयर को ख़राब कर दे और हमारे जितने भी पेनक्रियाटिक जूस है वो वहाँ पे काम नहीं करेगा, वो निष्क्रिय हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको काम करने के लिए एक अल्कलाइन नेचर का फूड चाहिए उसको, ठीक है, अल्कलाइन नेचर का पेस्ट फूड का पेस्ट चाहिए, ठीक है, काम करने के लिए।
तो ये बाइल जूस जो है 2 काम करता है। एक तो फैट को क्या करता है, छोटे-छोटे ड्रॉपलेट में चेंज करता है, और दूसरा जो स्टमक से आया हुआ फूड है उसको क्या करता है, अल्कलाइन नेचर बनाता है, ठीक है। अल्कलाइन नेचर बनाने के बाद हमारे जितने भी जूस है वो सारे अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से अपना काम कर सके, ठीक है भाई। तो यही ये मेन काम होता है, ताकि अल्कलाइन नेचर का होता है। ये क्यों होता है कि ताकि अपना काम, जितने भी पेनक्रियाटिक जूस है, पेनक्रियाटिक जूस जो है, पेनक्रियाटिक जूस फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग, ताकि वो अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से अपना काम कर सके, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बाइल जूस का 2 इंपॉर्टेंट रोल हो गया आपका, ठीक है भाई। लिपेज आपने समझ गया, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट है उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा, और यही फैटी एसिड जो है जो इलियम में क्या करता है, एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। इलियम वाले पार्ट में वहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, ये भी पता रहना चाहिए आपको, ठीक है भाई। अब इलियम वाले पार्ट में किस तरह से एब्जॉर्ब होगा, जहाँ पे इलियम वाले पार्ट में क्या होता है, बहुत सारे विले, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम विली नाम बोलते हैं, ठीक है। और ये अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करके डिक्रीज करके क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड से आए हुए, जिन्हें आप न्यूट्रिएंट्स के नाम देते हैं, ठीक है। वो फैटी एसिड हो तो उनको एब्जॉर्ब करेगा, अमीनो एसिड होगा उनको एब्जॉर्ब करेगा, ग्लूकोज होगा उनको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है भाई। तो ये काम हो गया विली का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, एमालाइज के बारे में, ठीक है। एमालाइज जो होता है, जो अपना स्टार्च होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एमालाइज क्या किसको तोड़ता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। एमालाइज जो है स्टार्च को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में, तो आप बोलोगे सर स्टार्च का तो ब्रेक डाउन कहाँ पे हो रहा था, माउथ में हो रहा था, सलेवरी ग्लैंड के द्वारा भी। सलाइवा भी वहाँ पे क्या कम कराता है, स्टार्च जो अपना सलेवरी ग्लैंड से जो टैलिन नाम के एंजाइम सीक्रेट होता था, जो स्टार्च को ही कन्वर्ट करता था किस माल्टोज में। तो वहाँ पे माल्टोज भी छोटा है, ठीक ना। माल्टोज को भी कन्वर्ट करने के लिए इंसेटाइन में क्या होता है, इंसेटाइनल जूस निकलता है, जिस इंसेटाइनल जूस में माल्टोज होते हैं, ठीक है। माल्टोज जूस जो माल्टोज को अगेन कन्वर्ट करता है, ठीक है, माल्टोज में ही, ठीक है, जिसको डाइजेस्ट किया जा सकते, सॉरी एब्जॉर्ब किया जा सके, ठीक है भाई। तो देखिए अब वहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाता, सारे के सारे पूरे के पूरे स्टार्च नहीं आपको डाइजेशन किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे मात्रा जो बच जाते हैं उसका कंप्लीट डाइजेशन होता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में, ठीक है। वहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, फिर जाके उसका एब्जॉर्प्शन होता है, जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जब एमालाइज जो होता है वो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे फिर क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है। तो 2 चीज़ की तो आपको समझ में आ गया, एक एमालाइज और दूसरा लिपेज का, ठीक है। लिपेज इम्पल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड में बनाएगा, और एमालाइज जो है स्टार्च को, बचे हुए स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। अब बचाता है एक ट्रेप्सिन, ठीक है। अब ट्रेप्सिन बच जाता है, ट्रेप्सिन को समझिए, ट्रेप्सिन क्या होता है, ठीक है। तो ट्रेप्सिन जो होता है, अब देखिए हमारा फूड जो है स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक में आपको पता ही है पेप्सिनोजेन नाम के एंजाइम्स निकलता है, जो ठीक है, जो एसिडिक इन्वायरमेंट में आने के बाद पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये पेप्सिन क्या काम करता है, ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। वहाँ पे भी मैंने बता रखा था। अब प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा, पेप्टोन में, ठीक है। स्टोमक में जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और ये जो पेप्टोन आया है, ठीक है, उस पेप्टोन को क्या करेगा, आपको मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा, पेप्टोन में, ठीक है। अब पेनक्रियाटिक जूस जो है ट्रेप्सिन, ठीक है, वो पेप्टोन को फिर से छोटे और छोटे, क्योंकि पेप्टोन्स भी इतने बड़े टुकड़े हैं कि उसको एब्जॉर्प्शन किया जा सकता है, ठीक है। तो उसको फर्दर और डिवीजन किया जाता है, ठीक है। और उसको डिवीजन करेगा कौन सा, कि पेनक्रियाटिक जूस के ट्रेप्सिन, ठीक है, उसको किस में, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। पेप्टोन से किस में, पेप्टाइड्स में, ठीक है। अब यहाँ भी ये भी डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो अब आता है इंस्टेटाइनल जूस का, जिसमें इंस्टेटाइनल जूस में कौन होता है, इरेसिन, ठीक है। अब इरेसिन क्या करेगा, पेप्टाइड्स को किस में कन्वर्ट करेगा, अमीनो एसिड में, ठीक है। अब जो अमीनो एसिड बना है, इस अमीनो एसिड को हम अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, अपना एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, जो अपना गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, जिस गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन होता है, सॉरी जिस गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन होता है, ये पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा, पेप्टोन में, ठीक है। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा, पेप्टोन में। अब ये पेप्टोन भी एब्जॉर्ब नहीं किया सकता, ये भी बड़े ही मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब काम आता है पेनक्रियाटिक जूस के ट्रेप्सिन नाम के एंजाइम्स का, जो ट्रेप्सिन नाम के एंजाइम्स इस पेप्टोन को किस में कन्वर्ट करेगा, पेप्टाइड्स में, ठीक है। अभी भी छोटा ही मॉलिक्यूल्स, अभी भी बड़ा ही मॉलिक्यूल्स है, ये भी एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है, ठीक है।
तो अब आता है इंस्टेनल जूस का। इंस्टेनल जूस में क्या होता है, इरेप्सिन जो कि इलियम वाले पार्ट में होता है, ठीक है। और यहाँ पे इरेप्सिन जो है अब ये पेप्टाइड्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, अमीनो एसिड में, ठीक है। अब जहाँ पे यहाँ पे हमारा खेल खत्म हो गया। ये अमीनो एसिड जो हो गया अब बहुत ही छोटे टुकड़े मिल गया है जिसको फर्दर डाइजेस्ट किया जा सकता है, सॉरी जिसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है विली लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर द्वारा अपना सरफेस एरिया बढ़ा के, और वो ब्लड वेसल्स में मिल जाएगा और ब्लड स्ट्रीम में हर जगह पूरे बॉडी का हर पार्ट में पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है। और एसएमएलएस जो है वो उसी के द्वारा हमको ऊर्जा मिल जाता है, ठीक है। तो ये हम बात कर लिए। अब देखिए माल्टोज, लैक्टोज, लिपेज, ये इन्वर्टोज, ये सभी इंस्टेंटेनल जूस ही है जो माल्टोज में कन्वर्ट करता है, लैक्टोज में, लिपेज फैट्स को, ठीक है। और इन्वर्टोज जो है सुक्रोज को कन्वर्ट करता है, सुक्रोज में कन्वर्ट करता है। तो ये सभी इंस्टेंटेनल जूस है जो ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आपको पता रहना चाहिए ये किसके जूस है, ठीक है। तो यही चीज़ लिखा है मैंने। देखिए क्या लिखा है, आफ्टर द डाइजेशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फूड बिकम्स वेरी स्मॉल एंड कैन देन बी एब्जॉर्ब बाय द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मोर द फर्दर इनटू द आवर ब्लड, ठीक है। क्या बोल रहा है, डाइजेशन के बाद, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फूड के मॉलिक्यूल्स बहुत ही छोटे हो जाते हैं, ठीक है। डाइजेशन के बाद फूड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत छोटे हो जाते हैं जिनको एब्जॉर्ब किया जाता है वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के द्वारा किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, अब्सॉर्प्शन किया जाता है और उसको भेज दिया जाता है हमारे ब्लड सेल में, ठीक है जी। तो डाइजेशन के बाद यही चीज़ लिखा है मैंने पहला लाइन कि डाइजेशन के बाद क्या होता है कि फूड के जो मॉलिक्यूल्स है, लार्जर मॉलिक्यूल्स, वो बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जिनको क्या किया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और उसको फर्दर ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में भेज दिया जाता है, ठीक है। अब वीली आर द स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। वीली जो होता है वो इलियम वाले पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोजेक्शन होता है, सॉरी, जो क्या काम करता है, अपना इंक्रीज करता है सरफेस एरिया और स्मॉल इंटेस्टाइन का, देयर बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन, जो अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेट में क्या किया जा सकते, एब्जॉर्ब किया जा सकते अपने जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, जो अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, ग्लूकोज है, उस सबको एब्जॉर्ब किया जा सकते हैं, ठीक। फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम द डाइजेस्टेड फूड रीचेज ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी, इट बिकम्स द एसिमिलेट एज द पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, जो ब्लड का जो फॉलो है, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड रीचेज द ऑल पार्ट, जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा उस बॉडी के सभी पार्ट में भेज दिया जाता है और एसिमिलेटेड मतलब कि उस जो भोजन है वो अब इस किस में कन्वर्ट हो गया है, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और इस एनर्जी को हम रिपेयर और ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि नॉट यूज्ड बाय आवर बॉडी इमीडिएटली इज स्टोर्ड ग्लाइकोजन इन द आवर लीवर, ठीक है। जिस मतलब जो फूड के एनर्जी है, जैसे कि जो भी कुछ बच जाता है, जो एनर्जी यूज नहीं किया जा सकता, उसको तुरंत ही अपना बॉडी के लीवर जो है वो स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जब ज़रूरत होता है तो लीवर अपना सप्लाई करता है, ठीक है। अब बाइल जूस एक पूछा जाता है कि बाइल जूस जो है सीक्रेट तो करता है लीवर, लेकिन स्टोर भी कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में ही होता है। ये भी आप याद रखें, जब ज़रूरत होता है तब सेल्फ अपना पिन के उसमें ड्यूडेनम वाले पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट करता है, जब जरूरत नहीं होता है छोड़ देता है, ठीक ना। वो रखा रहता है अपना मतलब ज़रूरत के अनुसार भेजते रहता है, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर होता है। लीवर बाइल जूस अल्कलाइन इन्वायरमेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है। मैंने बता ही दिया है कि लीवर जो है अपना बाइल जूस छोड़ता है। बाइल जूस दो काम करता है, एक तो फैट को इम्पल्सिव फैट में कन्वर्ट करता है ताकि छोटे छोटे ड्रॉपलेट में फैट को कन्वर्ट करता है। दूसरा जो है जो एसिडिक फूड जो आया हुआ है कहाँ से, अपना स्टोमक से आया हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसको अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने के लिए पेनक्रियाटिक जूस को किस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए, अल्कलाइन इन्वायरमेंट चाहिए। वो अल्कलाइन इन्वायरमेंट कौन देता है, बाइल जूस ही देता है, ठीक है जी, ताकि वो अच्छे तरीके से फंक्शन कर सके अपना पेनक्रियाटिक जूस, जो भी उसका काम है, जो कि मैंने बता रखा है ऑलरेडी यहाँ पे कि पेनक्रियाटिक जूस कितने तरह के एंजाइम्स होते हैं और क्या क्या काम होता है, ठीक है। अब ड्यूडेनम, जेजेनम, एलियम, ये जो पार्ट है, ये तीन पार्ट जो डिवाइड किया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब बात कर लेते हैं फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, अब ब्लड स्ट्रीम में चला गया, इसका एसिमिलेशन हो गया, हमको एनर्जी मिल गया। अब बात करते हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, मोस्ट ऑफ द वाटर जो या अनडाइजेस्टेड फूड जो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, ठीक, लगभग 1.5 मीटर का लेंथ होता है, ये भी सॉलिड वेस्ट एक्सट्रैक्ट थ्रू द एनस, ठीक है। अब क्या होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है वो कहाँ पे चला जाएगा,
लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने डायग्राम भी बनाया था, वहाँ पे कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ लिखना है जो भी नमी बच जाता है, ह्यूमिडिटी बच जाता है, ठीक ना, या कुछ अमाउंट में वाटर बच जाता है, ठीक है, या जो हाँ अपना यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है उसको क्या किया जाता है, फिर से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी नमी को चूस के, ठीक ना, उसके वाटर को फिर से एब्जॉर्ब करके, ठीक है, वो सॉलिड में वेस्ट में कन्वर्ट होकर वो रेक्टम में जमा हो जाता है। जब ज़रूरत होता है ब्रेन खुद ही सिग्नल देता है और स्पिंटर खुलता है और एनस के द्वारा सारे वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाता है।